नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर श्री राम की उस दिव्य गाथा के सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य और भक्ति का एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरणा देता आया है। तो आइए इसके सार को, इसके दिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक वचन से। जी हाँ, सिर्फ एक वचन, राजा दशरथ का दिया हुआ एक वचन, और उसी एक वचन का नतीजा श्री राम का 14 वर्षों का वनवास। सोचिए, एक पिता का वादा कैसे वो अपने ही सबसे प्यारे बेटे की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। असल में यही तो इस पूरे महाकाव्य का कह सकते हैं केंद्रीय संघर्ष है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, वो जगह जहां एक ऐसे दिव्य राजकुमार का जन्म हुआ जिनका जीवन आगे चलकर एक मिसाल, एक आदर्श बनने वाला था। तो अयोध्या में राजा दशरथ के घर 4 बेटों का जन्म होता है। श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन इनमें से लक्ष्मण का अपने बड़े भाई श्रीराम के लिए जो प्रेम और जो भक्ति थी, वो बचपन से ही एकदम अटूट थी, बेमिसाल थी। अब कहानी हमें अयोध्या से ले चलती है मिथिला। वहां एक स्वयंवर हो रहा है और शर्त है भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना। बड़े बड़े योद्धा आए पर कोई उसे हिला भी नहीं सका। और फिर आते हैं श्री राम, और वो न सिर्फ उसे उठाते हैं बल्कि सहजता से उसे तोड़ भी देते हैं। ये उनकी दिव्यता और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। और बस इसी तरह उन्होंने सीता जी का हाथ जीता और एक पवित्र अटूट बंधन की शुरुआत हुई। लेकिन अयोध्या की ये खुशियां, ये सुख ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। हुआ ये कि रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा की बातों में आ गईं और उन्होंने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो राजा ने उन्हें सालों पहले उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। और वो वरदान क्या थे? पहला, मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, और दूसरा, श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। बस इन 2 मांगों ने अयोध्या की पूरी शांति को एक झटके में भंग कर दिया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम अयोध्या के महलों से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये वनवास राक्षस राजा रावण के एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र की वजह से टूटने वाला है। रावण की जो योजना थी वो बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाकी से भरी हुई थी। देखिए, उसने इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया। सबसे पहले मारीच नाम का एक राक्षस एक खूबसूरत सोने का हिरण बनकर आया ताकि श्री राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। फिर एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि सीता जी को मजबूरन लक्ष्मण को भी श्री राम की मदद के लिए भेजना पड़ा। और बस आखिर में जब सीता जी अकेली रह गई तो रावण खुद एक साधु का वेश बनाकर आया और उनका हरण कर लिया। अब सीता जी के हरण के बाद कहानी का पूरा फोकस श्री राम और लक्ष्मण की उस पीड़ा, उस निराशा और उनकी खोज पर आ जाता है। वो भटक रहे हैं और यही खोज उन्हें एक बहुत ही जरूरी और उम्मीद से भरे एक नए गठबंधन की तरफ ले जाने वाली है। तो सीता जी की इसी व्याकुल खोज के दौरान दोनों भाइयों की मुलाकात होती है वानर राजा सुग्रीव से और उनके सबसे परम भक्त हनुमान से। और ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। हनुमान जी ने श्रीराम को देखते ही उनकी दिव्यता को पहचान लिया और बिना एक पल सोचे सीता जी को खोजने के इस मुश्किल काम में अपनी निस्वार्थ सेवा का वचन दे दिया। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। सीता जी लंका में थी और रावण के उस राज्य तक पहुंचने के लिए बीच में था एक विशाल, अथाह समंदर। उसे पार करना था। सच कहें तो ये काम उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल ये था कि इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे किया जाए, और इसका जवाब था सिर्फ एक छलांग। जी हाँ, सिर्फ एक छलांग। अपनी अपार शक्ति और श्रीराम के लिए अपनी असीम भक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया हनुमान जी ने कि एक ही छलांग में उस विशाल समंदर को पार कर गए। ये भक्ति की ताकत का एक अद्भुत, अविश्वसनीय प्रमाण था। अच्छा, तो जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो अब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। धर्म की सेना श्री राम के नेतृत्व में रावण के उस अभेद्य किले लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम टकराव था। युद्ध बहुत ही भयानक चल रहा था और तभी एक ऐसा मोड़ आया जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा।
एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के वार से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अब अधर्म की जीत पक्की है। लेकिन संकट की इस घड़ी में हनुमान जी ने वो कर दिखाया जिसे भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। उन्हें लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहा गया, पर जब वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो जानते उन्होंने क्या किया? वो पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए, और इसी अविश्वसनीय काम ने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। और आखिरकार वो पल आया। अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके श्री राम ने 10 सिरों वाले उस राक्षस राजा रावण का वध कर दिया। इसी के साथ उसके आतंक के राज का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। ये थी धर्म की अधर्म पर निर्णायक और अंतिम विजय। युद्ध खत्म हुआ और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव में पहुंचती है, अयोध्या वापसी और एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना जिसे हम आज भी राम राज्य के नाम से जानते हैं। पूरे 14 साल बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। उनके आने की खुशी में पूरे राज्य ने, हर घर ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया, और कहा जाता है कि यहीं से दिवाली की महान परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज भी अंधकार पर प्रकाश की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना हुई, पर यह राम राज्य था क्या? इसका सीधा सा मतलब था सत्य का शासन, धर्म का शासन और न्याय का शासन। मतलब एक ऐसा आदर्श व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक इंसान को न्याय और सम्मान मिलता हो। तो ये थी श्री राम की दिव्य गाथा, एक ऐसा सफर जो एक वचन से शुरू हुआ और धर्म की विजय पर आकर खत्म हुआ। पर यह महाकाव्य हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस प्राचीन कहानी के कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। कर्तव्य, भक्ति और धर्म की ये जो शाश्वत विचार हैं, आज की दुनिया में इनके क्या मायने हैं? सोचने वाली बात है ना?